माँ। माँ से अधिक पवित्र, माँ से अधिक गहरा, माँ से अधिक विस्तृत कोई दूसरा शब्द नहीं। माँ का स्थान परमपिता परमेश्वर से भी ऊपर है। तभी तो भारतीय संस्कृति में गाय, गंगा, गीता और गायत्री को माता का स्थान मिला। गाय, गंगा, गीता और गायत्री के बिना भारत की कल्पना ही व्यर्थ है। गाय के बिना भारत की पहचान अधूरी है, देश की संस्कृति अधूरी है, देश का इतिहास अधूरा है, देश की परिकल्पना अधूरी है। गाय भारत है, गाय भारत की भावना है। हम उस देश में रहते हैं जहां गाय को माता कहा जाता है, जहां गाय की पूजा की जाती है, जहां गाय के दूध को अमृत समझा जाता है। गाय की हत्या भारत की संस्कृति, सभ्यता और पहचान की हत्या है। हर भारतीय की भावना की हत्या है, उसकी आस्था और विश्वास की हत्या है। हर वह व्यक्ति जिसे देश से प्यार है, जिसे देश की संस्कृति से प्यार है, जिसे देश की परंपरा से प्यार है, जिसे देश की आस्था से प्यार है, वह गाय का सम्मान करेगा, पूजा करेगा, सेवा करेगा। देश का दुर्भाग्य तो तभी प्रारंभ हो गया जब देश में गौवध प्रारंभ हुआ। देश की गरिमा में ग्रहण तो तभी लग गया जब गाय को हम मात्र एक पशु समझने लगे। गाय के प्रति हमारा दृष्टिकोण सांस्कृतिक ना होकर आर्थिक हो गया। गौ माता हाथ जोड़कर रोकर कह रही है, हे भारत के मानस पुत्रों, मैं तुम्हारी गौ माता तुमसे पूछ रही हूँ कि मेरा दोष क्या है, मेरी गलती क्या है, मेरा अपराध क्या है, क्यों मुझे काटने के लिए कसाई खाने में भेज रहे हो? इतना निर्मम मत हो जाओ, बचा लो मुझे, बचा लो। उलाई नदी के किनारे ठंड में आप लोग गौ सेवा कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। ये भाव कहाँ से आता है और इसके पीछे आपकी प्रेरणा? देखिए, जब गाय गौशाला में आई थी, हम लोग को गाय सेवा क्या होता है ये पता नहीं था। बच्चे में हमारे पिताजी गाय रखते थे, उस समय देखते थे घर में पिताजी बहुत मेहनत करते थे। और यहाँ इतनी सारी गाय, 69 गाय आई थी, बच्चे भी 2-4 थे, अभी तो बच्चे बहुत हैं। तो एक ममता जगा, गाय और माय दोनों एक समान होता है। बस उसी के दूसरे दिन से हम लोग एक टीम बनाए। उस टीम में लगभग 10-12 लोग हैं। और हम लोगों ने एक मन में ठाना कि सभी गायों को सुबह सुबह, उस समय तो गर्मी था, सुबह आते थे, 5 बजे सुबह आते थे और सब गाय को चारा लगाना और गाय को सब चारा खिलाकर 1 घंटा मेहनत करके फिर यहाँ से चले जाते थे। बस एक हम लोगों में एक उल्लास जगा कि बहुत अच्छा लगता है, शरीर के लिए स्वास्थ्य में अच्छा भी है और गाय खाना भी खा लेती है। ये हम लोग बस, और कुछ नहीं, एक मन में प्रेरणा जगा कि गाय को खिलाना। गाय 25 साल से झाझा में गौशाला बंद था और 2 काम, जिस शहर में गौशाला रहता है उस शहर का उन्नति भी होता है और गाय को खाना भी मिल जाता है। बस यही एक भावना से हम लोग गौशाला से जुड़े हुए हैं। यहाँ तो 50 से अधिक गाय हैं, प्रत्येक दिन बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ती होगी। तो ये आर्थिक सहयोग कहाँ से हो रहा है? आर्थिक सहयोग के लिए परेशानियाँ तो है, लेकिन गाय माता के आशीर्वाद से, झाझा वासियों की दया से ये गौशाला चल रहा है। हम लोग प्रतिदिन इधर उधर झाझावासी हो या अन्य राज्य से भी संपर्क करते हैं। लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और किसी तरह गाय के खाना के लिए इंतज़ाम हो ही जाता है। कभी नहीं होता है तो पॉकेट से भी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग हिचकते नहीं हैं और लगा देते हैं। फिर अपना धीरे धीरे आगे पीछे होकर समानांतर स्थिति में अभी तक गौशाला के गाय के खाना है तो परेशानी नहीं हो रही है। भविष्य में क्या होगा ये मुझे नहीं पता है। यह गौशाला आर्थिक कारणों से भविष्य में बंद ना हो, इसी तरह चलता रहे, इसके लिए आप लोगों के पास कोई पूर्व निर्धारित योजना है?
इसके लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि झाझा में जितने भी व्यापारिक गाड़ी आते हैं उससे शुल्क जो है 150 निर्धारित करके हमें लेना है, वो भी प्रशासन के सहयोग से। तो एक ही है। दूसरी बात है, जितने भी दुकानदार हैं उनसे मासिक शुल्क जो है बात चल रही है और सभी दुकानदार लोग भी इससे सहमत हैं। हम लोग के पास थोड़ा सा समय की कमी के कारण ये नहीं कर पा रहे हैं और अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार ही हमें यह कार्य करना है, जिससे एक दुकानदार से जैसे पहले गौशाला के नाम पर प्रति बोरा 10 पैसा 20 पैसा 4 आना करके कटता था, वो पैसा गौशाला में आते थे। लेकिन आज 20-25 वर्षों पूर्व जो बंद थे गौशाला, आज फिर जो चालू हुई है उसके लिए भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हर दुकानदार से बातचीत करते हुए और जो मासिक आय है उससे आमदनी हो और गौशाला हमारा जितना आगे बढ़े। हम लोग कार्यरत हैं, पूरी तरह से सक्षम है, तैयार हैं करने के लिए और सबों को सहयोग से ये गौशाला का आमदनी का जो देने के लिए सभी तैयार हैं और हम लोग प्रयास करके ये गौशाला पूर्ण रूप में चलाने का कार्य करेंगे। 80 गौ माता